हेलो दोस्तों, आज बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन को मैं लेके आया हूं। और प्रत्येक साल जो है प्रोज सेक्शन से 5 मार्क्स का मैच द फॉलोइंग जो है वो आता है। और साथ ही साथ जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो भी इसमें भी आपको चैप्टर्स नेम और ऑथर्स नेम जरूर ही आता है। बॉर्न, उनका डेथ कब हुआ, ये सारी चीज़ भी जरूर ही आता है। तो आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स लेके आया हूँ, कुछ कीवर्ड लेके आया हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप आसानी से जो है प्रोज सेक्शन के चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो चलते हैं, आज का वीडियो जो है वो हम शुरू करते हैं प्रोज सेक्शन का। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो दोस्तों, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है इसके जो ऑथर हैं, लेखक हैं, उनका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का जन्म जो है वो 1869 में हुआ था और 1948 में इनका डेथ हुआ था। कब हुआ था? 1948 में इनका डेथ हुआ था। तो अगर शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो सबको पता है जो इंडियन कल्चर जो है उसका हीरो कौन था? वो गांधी जी थे। भारत को, देश को आज़ाद कराने में जो है उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं जो इंडियन कल्चर का मेन हीरो जो था वो कौन था? गांधी जी थे। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, महात्मा गांधी। दूसरा है हमारा भारत इज माई होम। भारत इज माई होम जो है इसको किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। इनका जन्म 1897 में हुआ था और 1969 में इनका डेथ हो गया था। याद रखने का ट्रिक ये है, जो डॉक्टर जाकिर ने कहा, क्या कहा? जो भारत मेरा जो है वो क्या है? घर है। डॉक्टर जाकिर ने कहा भारत जो है वो मेरा घर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। अगला हमारा है अ पिंच ऑफ सनफ। अ पिंच ऑफ सनफ। अ पिंच ऑफ सनफ, इसको मनोहर माल गांवकर जी ने लिखा है और इनका जन्म 1913 में हुआ था और 2010 में इनका डेथ हो गया था। तो दोस्तों, अगर इसको याद रखना है तो इसको याद रखने के लिए ट्रिक ये हो जाएगा, जो मनोहर नाम का आदमी जो था वो सनफ यानी कि खैनी खाया करता था। क्या खाता था? खैनी खाने का आदत था। किसको? मनोहर को। तो मनोहर क्या खाता था? खैनी खाता था, सनफ खाता था। सनफ मतलब खैनी होता है। अगला है हमारा आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम को किसने लिखा है? मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर ने लिखा है। दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर का जन्म जो है वो 1929 यानी कि 1929 में हुआ था और 1968 में इनका डेथ हो गया था। इनका क्या हो गया था? डेथ हो गया था। इसको याद रखने का आसान तरीका क्या है? जो किंग्स जो है यानी कि वो हमेशा बड़ा सपना देखता है, बड़ा ड्रीम देखता है। क्या देखता है? बड़ा ड्रीम देखता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से याद रख सकते हैं। आई हैव अ ड्रीम जो है उसके राइटर कौन है? मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर। नेक्स्ट हमारा है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, इसको किसने लिखा है? बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है। बर्ट्रैंड रसल। इनका जन्म बच्चों 1872 में हुआ था और 1970 में इनका डेथ हो गया था। इसको कैसे याद रखेंगे? तो मेन काइंड को बचाने का, मानवता को बचाने का के लिए जो है रसल ने क्या की थी? रसल की जरूरी थी। किसकी जरूरत थी? रसल की जरूरत थी। मानवता को बचाने के लिए रसल की जरूरत थी। तो मानवता रसल, मैनकाइंड रसल, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट को किसने लिखा है? सिगा नयवाना लिखा है। किसने लिखा है? सिगा नयवाना लिखा है। सिगा नायो का जन्म जो है वो 1883 में हुआ था और 1971 में इनका डेथ हो गया था। तो दोस्तों, 1883 में इनका जन्म हुआ और 1971 में इनका डेथ हो गया था, सिगा नायो का। तो इसको याद रखने का आसान तरीका है, जो आर्टिस्ट जो है हमेशा कुछ नया बनाता है। आर्टिस्ट हमेशा क्या बनाता है? कुछ नया यानी कि नया, ये बनाता है। आर्टिस्ट नया, आर्टिस्ट नया यानी कि द आर्टिस्ट सिगा नया। चलते हैं नेक्स्ट, इसमें है अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न, इसको लिखा है जर्मन ग्रियर ने। जर्मन ग्रियर का जन्म 1939 में हुआ था। कब हुआ था? 1939 में हुआ था और ये अभी जीवित हैं, जर्मन ग्रियर। इसको याद रखने का आसान तरीका है, जो चाइल्ड जो है, चाइल्ड का जर्मन से बचाना, जर्म से बचाना चाहिए। ऐसे याद रख सकते हो, जो चाइल्ड को जर्म्स है ना, जर्म से क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए, क्योंकि जर्म्स अगर लग जाएंगे तो उनका तबीयत खराब हो जाएगा। तो चाइल्ड
जर्म्स, चाइल्ड जर्म्स। तो ये चाइल्ड बॉन्ड किसने लिखा है? जर्मन ग्रियर ने लिखा है। नेक्स्ट है हमारा हाउ फ्री इज द प्रेस। नेक्स्ट क्या है हमारा? हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस किसने लिखा है? डोरोथी एल सयर्स ने लिखा है। दोस्तों डोरोथी एल सयर्स का जन्म जो है वो 1893 में हुआ था, 1893 में हुआ था, और इनका डेथ जो है वो 1957 1957 में हुआ था। हाउ फ्री द प्रेस, इसको कैसे आप याद रखोगे? तो इसको याद रखने का आसान तरीका है, जो प्रेस वाला हमेशा कुछ कहता है, सेयर्स यानी कि से कहते रहता है, से मतलब कहना, तो सेयर्स कहते रहता है। हाउ फ्री द प्रेस, प्रेस से कहता है ना, प्रेस क्या कहता है? सेयर्स यानी कि से करता है, तो प्रेस सेयर्स, ऐसे करके आप क्या कर सकते हो? इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा द अर्थ। द अर्थ को किसने लिखा है? H.E. बैट्स ने लिखा है। किसने लिखा है? H.E. बैट्स। दोस्तों H.E. बैट्स का जन्म जो है वो 1905 में हुआ था, और 1974 में इनका डेथ हो गया था। 1905 में इनका जन्म हुआ और 1974 में इनका डेथ हो गया था। तो इसको याद रखने का आसान तरीका है, अर्थ यानी कि जमीन, जमीन पर हमेशा बैट्स यानी कि बैट्स और क्रिकेट लोग खेलते रहते हैं। बैट्स अर्थ पे क्या करते हैं? जमीन पर लोग क्या करते हैं? बैट बॉल खेलते हैं ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो अर्थ पर क्या कर रहे हैं लोग? बैट बॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अर्थ बैट्स। नेक्स्ट है हमारा इंडियाज थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज, इसको पर्ल एसबक ने लिखा है, और पर्ल एसबक का जन्म जो है वो 1892 में हुआ था, और दोस्तों इनका डेथ 1973 में हो गया था। इसको कैसे याद रखोगे? तो इसको याद रखना है कि जो ट्रैवलर को इंडिया में पर्ल मिलता है, ट्रैवलर को इंडिया में क्या मिलता है? पर्ल मिलता है। पर्ल यानी कि मोती मिलता है। तो जो इंडिया आता है उसको मोती जैसा यहाँ का कल्चर, यहाँ की संस्कृति, ये सब मिलता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, जो ट्रैवलर यानी कि इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज, और इसको इंडिया में आने पर क्या मिलता है? पर्ल यानी कि पर्ल एस्पेक मिलता है। और नेक्स्ट है हमारा अ मैरिज प्रपोजल। मैरिज प्रपोजल, इसको एंटन चेखव ने लिखा है। किसने लिखा है? एंटन चेखव ने लिखा है, और इनका जन्म जो है दोस्तों 1860 में हुआ था, और 1904 में इनका डेथ हो गया था। तो मैरिज का प्रपोजल जो है वो चेक कर ले, उसके बाद एक्सेप्ट करना। मैरिज का प्रपोजल जो है उसको चेक करके तब एक्सेप्ट करना चाहिए। तो चेकव से चेक याद रखना है, अब प्रपोजल से तो मैरिज का प्रपोजल, मैरिज का प्रपोजल को चेक करना चाहिए ना पहले, तभी तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इस तरीके से आप इन देसी स्टाइल में आप कुछ ट्रिक्स जो मैंने बताया है उसको आप देखकर याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। कीवर्ड मैचिंग के लिए एग्जाम में पूरा नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको जैसे प्रेस आया तो आप प्रेस से जो है शेयर्स यानी कि से याद रख सकते हैं, अर्थ से बैट्स याद रख सकते हैं। और साथ ही साथ अपने दिमाग में एक छोटी सी स्टोरी बना सकते हैं आप। जैसे एक आर्टिस्ट ने क्या किया, एक आर्टिस्ट ने नया यानी कि नया नया पेंटिंग बनाया, है ना। किंग्स ने ड्रीम देखा, तो किंग्स, मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर, आई हैव अ ड्रीम। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? आप इसको याद रख सकते हैं। और साथ ही साथ एवरीडे का, प्रत्येक दिन का 2-3 मिनट का जो प्रैक्टिस जो है, 2-3 मिनट आप उसको आप देखते रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ 2 से 3 दिन में जो है आपको वो याद हो जाएगा। और इससे एग्जाम में तो आप जानते ही हैं अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।